अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम राजी बरजा रहें, अल्लाह की चाहत को सामने रखकर जिंदगी गुजारे। नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साहिल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनाचे साहिल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साहिमा बिन अरकम के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये खरीदार इनको अपने घर ले गया जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनाचे साहिमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक दाल देकर कहा कि इस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़या था, मट्टी काट काट कर बाग में डालते रहें। और ये हुक्म देकर साहमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालते रहे। जब साहिमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साहिमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौलाए हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर साहिमा को बड़ा तहज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं? ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई। फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साहिमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर साहिमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाबे बारी में अर्ज किया, इलाहा रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआवजा ना फरमाइए क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि है मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ। इस पर तेरा शुक्र गुजार हूँ। बादरजा वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि है मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, है खिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू की। तो आवाज आई, है खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने
دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ ہے شاذون دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے. چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے اس کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. ناظرین، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں. ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.